नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज उस पार्टी से, पूछ रहा है भारत आज उस राजनीतिक दल से, पूछ रहा है भारत आज उस संगठन से जिसने भारत पर सबसे ज्यादा राज किया, जिसने भारत को आजादी के बाद से लेकर आज तक अपना हक समझा, जिसने यह समझा कि भारत की राजनीतिक गद्दी यानी उनका हक जनता को कुछ नहीं, लेकिन वो जब चाहे जो चाहे जैसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो उनका पैदाइशी हक है। लेकिन यह गलत है और यह भारत की जनता ने आज नहीं 2014 में साफ कर दिया था कि भारत किसी की जागीर नहीं है। भारत की जनता जब चाहे जैसे चाहे जो उसको अच्छा लगे उसको पसंद करेगी, जो उसके भले की बात करे, जो उसकी देश की बात करे, जो देश की मिट्टी की बात करे और उस मिट्टी में पलने वाले भारत के व्यक्ति की बात करे, जिसे आम आदमी कहते हैं। वो नहीं कि ऊपर से आए, हेलीकॉप्टरों से आए, प्लेन से आए। बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है जो आज भी भारत को स्नेक चार्मर, जी हां, सांप का खेल और बंदर का खेल, हाथी का खेल, भालू का खेल दिखाने वाला देश बताकर विदेशों में जाकर भारत की बेइज्जती होने देते हैं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या ज्योतिरादित्य, जी हां, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद अगला नंबर सचिन पायलट का है? और क्या कांग्रेस में ही बार बार क्यों भड़कती है ये बगावत की चिंगारी? जवाब दे कांग्रेस के राजनेता। पूछता है भारत कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार है क्या? तो इसका नाम बदल के कर दो गांधी पार्टी। किसी और की जगह पार्टी में है भी या नहीं? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, दर्शकों, आदेश देने वाला आलाकमान आखिर अपने नेताओं की सुनता है क्या? पूछता है भारत। कांग्रेस नेताओं में आजकल तू चल मैं आता हूं की होड़ लगी हुई है। राहुल की युवा ब्रिगेड का किला पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। ज्योतिरादित्य के बाद जितिन प्रसाद और अब पायलट के छोड़ने की अटकलें भी जोर पकड़ने लगी हैं। सचिन के समर्थन में 8 विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। राजस्थान की सियासत में गहलोत और पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून भी आ गई है। पिछले साल इसी दिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत का रोड मैप तैयार किया था। विद्रोह के मुहाने से लौटे सचिन पायलट से किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए, जिसके चलते एक बार फिर बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बावजूद अगर उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की अगर कहीं कदर नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर इस बात की तकलीफ होती है कि उन लोगों को आने वाले समय में भी हमें लोगों को कांग्रेस परिवार से जोड़ के रखने के लिए उनको तवज्जो देनी चाहिए। राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस की सरकार में घमासान मचा हुआ है। पंजाब में भी कैप्टन और सिद्धू आमने सामने हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों के बीच वर्चस्व की महाभारत छिड़ी हुई है। दोनों नेता दिल्ली में हाजिरी भी लगा चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी वर्तमान और भविष्य के बीच लटका हुआ है। फिलहाल कैप्टन अपना किला बचाने में सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन सिद्धू का मोर्चा कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कोई बहुत बड़े मतभेद नहीं लगे मुझे, कोई बहुत बड़ा ग्रुपिज्म भी नहीं है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां थी, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। हो गई है सर, दूर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अंधकार में डूबी कांग्रेस को छोड़कर रोशनी की राह पकड़ने वाले कांग्रेसियों की फहरिस्त यूं तो काफी लंबी है, लेकिन एक एक करके पार्टी को छोड़ रहे युवा ब्रिगेड के जाने से कांग्रेस के भविष्य की रीढ़ भी कमजोर होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब होने के बाद भी दिल्ली दरबार सोया हुआ क्यों है? अगर भागम भाग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो क्या कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा? पूछता है भारत। बचेगा क्या? मैं तो कहता हूं बचा ही है। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी की नेत्री है नुपुर शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मेरे साथ रंजीता मेहता जी हैं, मेरे साथ लेखक महोदय विनय सिंह है, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं कांग्रेस के नेता, गजेंद्र सिंह सांकला है स्टेट सेक्रेटरी हैं राजस्थान कांग्रेस के, प्रीतपाल बालेवाल है प्रवक्ता हैं राजस्थान कांग्रेस के, और प्रतिमा सिंह है डॉक्टर प्रवक्ता हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड में भी इलेक्शन आने वाला है प्रतिमा जी।
मैं आप सबके पास आऊंगा नूपुर, लेकिन पहले मैं यह सुनाना चाहता हूं कि आज जितिन प्रसाद ने नूपुर क्या कहा कांग्रेस के बारे में और क्या कहा बीजेपी के बारे में। आइए सुनते हैं जितिन प्रसाद का सबसे पहला इंटरव्यू रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। कांग्रेस का कॉज क्या है? क्या कुछ कॉज बचा भी है क्या कांग्रेस पार्टी में? हम विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीते भी हैं, मगर पिछले कुछ वर्षों से देखने को ये लगा कि लगातार हार और कांग्रेस पार्टी और जनता का जो लगाव है वो दूर हो रहा है, दूरियां पैदा हो रही हैं और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके चुनावी परिणामों में, आपके वोट शेयर में। और उसके बाद भी कोई उसको रोकने की या उपाय ढूंढने का प्रयास सही तरीके से नहीं किया जाए, तब आपको लगता है कि यहाँ आप सफल नहीं हो पाएंगे अपने कामों में और अपने उद्देश्य में, तो जाहिर है फैसले लेने पड़ते हैं। अब कह रहे हैं मतलब कांग्रेस ऐसे ही चल रही है, धक्के में चल रही है क्या? मैं बहुत देसी भाषा में बात करूं, धक्के में चल रही है। अभी जो परिस्थितियां हैं जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये परिणाम दर्शा रहे हैं, वोट शेयर दर्शा रहा है, लगातार गिरावट आ रही है और सुधार और उपाय का कोई उसमें लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं तो कमी है। आपने एक बात बीजेपी ज्वाइन करते हुए ये कही कि जब आप जनता के पास गए, आप इलेक्शन हारे भी, तब भी आपको ये पता लगा दैट हाउ पॉपुलर द प्राइम मिनिस्टर इज एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हिज स्कीम्स। उनकी जो स्कीम्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे। सो नाउ व्हेन यू आर ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द बीजेपी नाउ, जितिन प्रसाद, Is this not any other leader? It's जितिन प्रसाद, a man who comes with a legacy. आपके पीछे पूरी एक लेगेसी है जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं। और कास्ट या जाति का जो एक महत्व है उत्तर प्रदेश में और नेशनली भी, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, उसका जो आप एक इम्पैक्ट और एक अपना वोट शेयर 11% है यूपी में कहा जाता है, वो जब आप लेके आएंगे बीजेपी की तरफ, तो क्या कांग्रेस ने एक बार भी नहीं सोचा, क्या आपको एक कॉल भी नहीं आया जितिन प्रसाद जी कि रुक जाओ जितिन? देखिए, ये बात कॉल की नहीं, वाइन एंड डाइन, मतलब वाइन एंड डाइन का कहने का मतलब है खाना कॉल की नहीं जी, कोई क्षणिक निर्णय नहीं था। जब हमारी अंतरात्मा की भी पुकार थी, तमाम और मन मस्तिष्क सभी लगाए जाते हैं इन निर्णयों में, तो वो जो फैसला हो गया तो वो तो फाइनल था। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने देखा है प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी, मैं अपने बढ़ोतरी नहीं करता, मगर मैंने भी बहुत समय अपने क्षेत्र में गुजारा है, भ्रमण किया है, कार्य किए हैं, दिखते हैं आज भी हैं, मगर प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी के सामने हम सब उड़ गए, हमारा वोट बैंक हिल गया। अब आप तीनों में से दो आ गए हैं बीजेपी, तीसरा आ रहा है क्योंकि वर्ज पे तो उनसे सचिन से तो बात ज्यादा होती है। समय की परिस्थितियां होती हैं, अपनी व्यक्तिगत राजनीति होती है और अपने सिद्धांत होते हैं। तो जहां मुझे लगा मेरे वैचारिक सिद्धांत में मतभेद है, तो मैंने फैसला लिया, वो खुद तय करेंगे उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। तो ये थे जितिन प्रसाद, और जितिन प्रसाद से मैं सीधा जा रहा हूं जगदंबिका पाल जी के पास। वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश जी के। पाल साहब, आवाज आ रही है आपको? ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं, जगदंबिका जी। जी जगदंबिका जी, ये शुरुआत आपने की थी, आवाज आ रही। सबसे पहले नेताओं में से आप थे 2014 से पहले, जिन्होंने ये भाप लिया था कि अब कांग्रेस का भविष्य क्या है और क्या नहीं। और आपने दबे शब्दों में लेकिन कहा था कि क्या दुर्गति हो रही है वहां उन नेताओं की जो कि जड़ के नेता हैं, उन नेताओं की जो कि विषय पर बात करना चाहते हैं, कोई दिशा नहीं। जगदंबिका पाल जी, देखिए, जो आपने कहा कि मैं 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में आया और मैंने भाप लिया था, आप ये बताइए कि अगर 2014 तक कांग्रेस यूपीए की सरकार थी और सरकार में रहते हुए सत्ता में मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, मैं उस समय आप लोग जैसे पत्रकार भी कहते थे कि कैसा भी चुनाव होगा, कितनी भी भारतीय जनता पार्टी की हार रहेगी, तो पूरे देश का मीडिया कहता हंग पार्लियामेंट आएगी। कोई नहीं 2014 में आप इस चुनाव के पहले आकलन करते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में इतना स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो मैंने जब फैसला लिया था तो मैं समझ गया था, क्योंकि 5 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का था
और जिस तरह से मैं लोकसभा में सक्रिय था, संगठन में मैं सक्रिय था, मैं जी। निश्चित तौर से कार्य संस्कृति, क्योंकि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में चला गया था, और जब नेतृत्व चला गया तो अब आप सोचिए, जो सदन में नहीं रहते थे, उन्हें संगठन से नहीं मतलब था, जमीन के नेताओं से नहीं मतलब था। जब मैंने छोड़ा था जी। तो मैंने इसलिए नहीं कि कोई मैंने आरोप लगाई, मैंने ये कहा कि आज कांग्रेस को जो नेतृत्व है या राहुल गांधी, न उससे उनसे संवाद है किसी का और न उनसे सम्मान है। तो मैंने जो फैसला लिया था, मैं तो उस समय फैसला ले लिया था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य होगा, क्योंकि लेकिन जगदम्बिका जी, जब आप ये बोलते हैं कि आपकी वो दूरंदेशी थी, पाल साहब, वो आपकी दूरंदेशी थी। देखिए, जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसा नहीं कि आपने कांग्रेस में रहते हुए ऊंचाइयां नहीं देखी। मैं ये कह रहा हूं जगदम्बिका पाल जी, क्या कांग्रेस की हालत, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चलिए जब आप आए ना, नहीं पाल साहब, जब आप आए बीजेपी में तो कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा, अरे बुजुर्ग नेता नहीं। पाल साहब, मैं बहुत साफ कह रहा हूं इसलिए कि अगर राहुल गांधी जी 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 बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद राहुल से कहा कि हमारी पार्लियामेंट है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार के बिल को आप फाड़ देते हैं, तो मुझसे तो ऐसे तमाम बातों पे नाराज हो जाते थे। मैं कहता था, आपसे राहुल गांधी नाराज हो जाते थे? तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान, जी, क्यों नहीं नाराज हुआ? हमारी कई बार मीटिंगों में उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछिए कि किस तरह से मेरी बातचीत होती थी। और मैंने साफ सोनिया को कह दिया था कि जिस तरीके से ये आज चला रहे हैं, निश्चित तौर से नहीं रहूँगा। और मैंने स्पष्ट तौर से कई बार मैंने उनको कहा कि इनकी कार्यशैली बदलेगी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी रसातल में जाएगी। और उस समय तो हमारे, जिसकी बात आज आप कर रहे हैं कि कॉल आया कि नहीं आया, मैं तो कहता हूं कि उस समय ज्योतिरादित्य हों, सचिन पायलट हों या हमारे जतिन जी हों, ये लोग केंद्र में मंत्री थे और युवा थे। मुझे लगता था कि ये देश के इनके साथ निश्चित तौर से अगले 20-30 वर्षों तक चलेंगे। हम लोगों की तो बात छोड़िए कि हम उनकी न किचन कैबिनेट में थे राहुल के, न उनके कोर ग्रुप में थे। लेकिन आज तो अब ये सवाल आप जतिन से मत पूछिए। पाल साहब, यही मेरा सवाल था कि जब आप आए ना, से पूछना, पाल साहब आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक ही मेरा सवाल है, जब आप आए थे, मुझे याद है आप संसद में थे, मैं तब किसी और संस्थान में था, मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा, कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं ईश्वर कि मैं वरिष्ठ हूं, मैं कांग्रेस का भविष्य नहीं हूं। लेकिन आज जो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, जितिन प्रसाद भी आ गए हैं, ये वो नेता हैं जो किचन कैबिनेट मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द रहते थे। अगर वो नहीं बचे तो एक काडर कांग्रेस, उस पार्टी का जिस पार्टी ने देश पर 50 साल से ज्यादा शासन किया हो, वो पार्टी कहां जा रही है और उसके नेता को दिख नहीं रहा। पाल साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। और इसके लिए जब आप, ये लोग नहीं है ये जिम्मेदार, निश्चित तौर से जिनको दोस्त कहा जा रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि उनकी किचन कैबिनेट के थे, कोर ग्रुप के लोग थे, अगर वो एक एक करके छोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से फिर उनमें जो जिस नेतृत्व के साथ थे, कहीं ना कहीं उस नेतृत्व की कमी है, उसकी असफलता है और वो जिम्मेदार है। क्योंकि आज अगर वो ये कहते हैं जतिन प्रसाद के जाने पे कि जो जाना चाहे जाए, तो मुझे लगता है कि अगर अब ज्योतिरादित्य चले गए या जतिन प्रसाद चले जा रहे हैं या और लोग चले जाएंगे तो स्वाभाविक है फिर कांग्रेस में कौन बचेगा। मैं कहता हूं फिर राहुल और प्रियंका वाड्रा रह जाएंगे। आखिर प्रियंका वाड्रा अगर यूपी की प्रभारी हो और उसके बाद जतिन प्रसाद से आखिर वो ये फैसला ले रहे हो। नहीं, आप उनके पिताजी को भी जानते थे जगदम्बिका जी, आप जितिन प्रसाद के पिताजी को भी जानते थे। आप जानते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ही रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति, और आप जैसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आता है, तो जितिन ने भी आज कहा बात करते हुए मुझसे कि टनल के उस तरफ रोशनी नहीं है, दिशा विहीन हो गई है कांग्रेस, दिशा नहीं है, काडर को पता नहीं, नेता को पता नहीं करना क्या है। जगदम्बिका पाल जी, देखिए, हम तो जिस समय आए कांग्रेस यूपी की सरकार थी जी, हम तो ये उस समय हमने फैसला राहुल गांधी के नेतृत्व पे लिया। राहुल गांधी की जो कार्यशैली थी, राहुल गांधी का जो तौर तरीका था कि आखिर इनको संगठन में
तो अब उस समय तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मुझे ये फैसला निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में अगर हमने फैसला लिया तो जिस समय केंद्र में सत्ता नहीं आई, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक गुजरात का मॉडल दिया, उन्होंने एक विकास का मॉडल दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन में बात शुरू हुई, अब उसके बाद हमने वो फैसला लिया। स्वाभाविक है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और जिस तरह से केवल ये कही जाती थी कि हिंदी बेल्ट की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आसाम से लेकर के त्रिपुरा से लेकर के और साउथ कर्नाटका या वेस्ट में सब जगह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो आप ये पूछिए कि वो वेस्ट बंगाल कि अब जहां राहुल गांधी का नेतृत्व हो, कांग्रेस पार्टी एक विधानसभा न जीते, जहां से अधीर रंजन चौधरी कह लीजिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष की संख्या नहीं है लेकिन नेता सदन कांग्रेस के तो ही हैं, तो आज अधीर रंजन चौधरी नेता हों और इसके बावजूद उनके ज़िले से भी या प्रदेश में भी बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। तो अब इसके बावजूद भी उनकी फिर ताजपोशी की तैयारी हो रही कि राहुल गांधी को फिर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। एक बार अध्यक्ष बने, कंप्लीट उनके बाद अध्यक्ष बनने के बाद सारे राज्यों में हारते गए, तो अब उन्हें कम से कम अगर इस कांग्रेस को बचाना है तो कम से कम इस परिवार से कांग्रेस को निजात देना चाहिए। लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं हैं, खुद अध्यक्ष बन जाएं, प्रियंका वाड्रा यूपी की प्रभारी बन जाएं, राष्ट्रीय महासचिव बन जाएं, वो संरक्षक रहें। तो अब क्यों रहेंगे जतिन, क्यों रहेंगे और चाहे सचिन पायलट या बहुत से लोग हैं, आखिर इनको क्यों? पीसी चाको भी राष्ट्रीय महासचिव थे। अभी आपने देखा कि उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया, केरला के एनसीपी के अध्यक्ष हो गए। तो हर राज्य में आप देखिए जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, आज उन्होंने छोड़ा है। आखिर यहाँ भी जगदम्बिका पाल जी, मैं जानता हूं आपको जाना, लेकिन एक सवाल लीजिएगा। एक राज्य दो राज्य की बात। पाल साहब, कांग्रेस के नेता है रत्नाकर त्रिपाठी, वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, शांति से, चिल्ला के नहीं, शांति से एक सवाल। रत्नाकर त्रिपाठी जी पूछिए। जगदम्बिका पाल साहब है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूछिए एक सवाल त्रिपाठी जी। नहीं, अरे भाई आपको सादर प्रणाम पाल साहब। आपने बोला कि जो जमीन से जुड़े नेता थे वो छोड़ रहे हैं। जी जी, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या कभी ऐसा नहीं लगा जो लोग जमीन से जुड़े हुए थे वही कांग्रेस की जमीन खोद रहे थे? माफ कीजिएगा, मैं अभी आप पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप काफी बड़े हैं और सम्मानित हैं। मैं आपके दूसरी कलीग के बारे में बोलता हूँ, सवाल ही बता रहा हूँ। अब आप ये जवाब आ रहा है। त्रिपाठी जी रुकिए, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए उनको। अब आपने ये त्रिपाठी जी बोलने दीजिए। ये सवाल पूछ लिया जी। अब ये सवाल पूछ लिया तो ये अपने नेता से पूछिए कि अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, रीता बहुगुणा को बनाया और उसके बाद वो लोग गए, तो आज ये सवाल तो अब मैं 2 टर्म से भाजपा का सांसद हूँ। सोनिया गांधी ने भी मुझसे सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो जानती हैं कि मैं उनको लगातार कह रहा था उन कमियों के बारे में। राहुल गांधी भी मुझसे सवाल नहीं पूछते, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कांग्रेस का मुझे टोकता नहीं है। भारत की लोकसभा में मैं 2 टर्म से भाजपा का सांसद हूँ और ये रत्नाकर जी पता कर लीजिएगा। तो इसलिए अब आप कांग्रेस में हैं, प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक आप ये सवाल करेंगे। लेकिन जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस में पूरा जीवन दिया था, जगदम्बिका पाल, और उस समय आपके नेता अपना गुरु किसको मानते थे? आज स्वर्गीय हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी। पूछिएगा निर्मल खत्री से, पार्टी में हैं, पूछ लीजिएगा और जो लोग हैं उनके सामने। हमारे जफर अली नकवी, ये सब लोग सांसद थे कि जब उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि नाउ बेनी इज माई गुरु, तो हमने राहुल जी से कहा, सारे एमपी यूपी की मीटिंग हो रही थी, कि राहुल जी ही मे बी योर गुरु बट बेनी विल बी नॉट माई गुरु। He was in Samajwadi. I fought with him on the floor of the House in UP Assembly. जी। He was with मुलायम सिंह यादव और आपको रोज गाली देते थे। अब नाउ इफ यू हैव मेड इट हिम गुरु, तो ये सवाल अब राहुल से पूछिए कि अगर वो जगदम्बिका पाल को छोड़ करके अपना साथी बेनी प्रसाद वर्मा को गुरु मान रहे थे तो उस समय के जितने सांसद थे उनसे ये सवाल पूछ लें। मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं जगदम्बिका पाल जी। बेनी बाबू समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दिक्कत है, जब आप जैसे वरिष्ठ नेता निकले रत्नाकर त्रिपाठी जी, तब कांग्रेस में बोला जाने लगा कि ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, ये अपनी पारी खेल चुके हैं पिच पे। लेकिन अब जब युवा जा रहे हैं जगदम्बिका पाल जी, तो भी इनके पास, नहीं त्रिपाठी जी एक मिनट, पाल साहब, अब जब जितिन प्रसाद, सचिन पायलट है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाई हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए, पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी को दे दिया जगदम्बिका पाल जी।
आप तो जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों छोड़ी कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ वहां के फर्स्ट फैमिली की वजह से, असम की जो पहला परिवार था गोगोईस की वजह से। तो ये दिक्कत है ना पाल साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी, तो इसलिए नहीं छोड़ी। तो राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा उनके पास गए, उनसे बात करने के बजाय वो अपने पैड के साथ खेलते रहे। तो स्वाभाविक है, इसमें क्या कहना है। पाल साहब ऐसी कुछ नहीं, ऐसा बहुत नेताओं के साथ ऐसी कहानियां आई पाल साहब कि किसी को संसद से बिठाया, अपने घर तक लेके गए, बात तक नहीं की, एक और वरिष्ठ नेता। तो इस तरह की चीजें अगर राहुल गांधी करना चाहते हैं या करते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी कि जगदंबिका पाल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पार्टी में बने रहेंगे? मैं 30 सेकंड रत्नाकर त्रिपाठी जी को दे रहा हूं। जगदंबिका पाल साहब, आपसे बस इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे इनको। सर बोलिए, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, वो बोलिए। मत बताइए वरिष्ठ सुन क्या किया, बोलिए। हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष थे भरत सिंह, जो बलिया से सांसद थे। मोदी जी ऊपर बैठे, सबको जमीन पे बैठाया लोगों ने। भरत सिंह ने उठ के कहा कि मैं अपने क्षेत्र को क्या जवाब दूं, तो उन्होंने कहा बैठो बैठो। उन्होंने कहा मान्यवर आप सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, फर्क इतना है कि आप प्रधानमंत्री हैं और मेरी क्षेत्र की जनता मुझसे पूछती है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। उनको उन्होंने जबरदस्ती बैठा दिया, टिकट काट दिया। आपको मोदी की तानाशाही का जितना रवैया मिलेगा उतना शायद राहुल गांधी से लगा। आप कांग्रेस की बात करिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जो अभी बता रहे थे ना पाल साहब कि कार में बैठा के छोड़ दिया। पाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो आदमी कांग्रेस को अंदर से जानता है, ये जितेंद्र प्रसाद, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने इनके पिताओं के साथ काम किया। मुझे लगता है जी पाल साहब, कांग्रेस को अरे सुनिए पाल साहब, हाँ अब इस पे मुझे क्या कहना है। आखिर ये बात तो कांग्रेस को सोचना होगा कि क्यों हमारे जतिन ने छोड़ दिया, या मतलब ये सवाल तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ये सवाल अगर एक एक करके जो महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया, और अगर केंद्र में मंत्री बनने के बाद अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की केमिस्ट्री, पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं नेतृत्व में निश्चित तौर से कोई कमी है, जिसके कारण इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ। पाल साहब, आपने एक बात बताई थी कि कांग्रेस में नेताओं की इज्जत नहीं। आपने बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा को बुलाया, बैठक में बुलाया, बात नहीं की। तो उनको क्या लगता था राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी में अब आप आ गए, जरा बताइए, क्योंकि सभी नेता हैं, मैं जानता हूं पैनल इंतजार कर रहा है, लेकिन वो भी आपको सुन रहे हैं कि अब आप बीजेपी में आ गए, आपको क्या फर्क लगता है जगदंबिका पाल? नहीं, अब देखिए, अब ये देखिए, अरे ये फर्क है कि बीजेपी में कांग्रेस में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जब सेशन शुरू होता था तो एक बार उस लोकसभा के सेंट्रल हॉल में होता, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक औपचारिक रूप से मनमोहन सिंह जी का, सोनिया जी का भाषण हो जाता था, मीटिंग खत्म हो जाती थी। और आप कवर करते हैं, आप देखते होंगे जब सेशन चलेगा हर मंगलवार को 9:30 बजे बैठक होगी बाल योगी ऑडिटोरियम में। सारे एमपी लोकसभा राज्यसभा के बीजेपी के रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, राजनाथ जी रहेंगे और नड्डा जी रहेंगे, और बैठक चलती है, हर विषयों पे बातचीत होती है, एमपीज खड़े होकर के बात करते हैं। इसी को कहते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। और इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ये बात जो मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, मैं 2 टर्म का सांसद हूँ भाजपा में। सभी सांसद, सभी मंत्री हर मंगलवार को 1 घंटे कम से कम पार्टी की मीटिंग होती। ये कभी हुई ही नहीं लोकसभा में, कांग्रेस में आज तक नहीं हुई। पाल साहब, ये फर्क है। मतलब आप कह रहे हैं कि अपने सांसदों की वैल्यू नहीं, वहां पे कुछ नहीं, केवल एक औपचारिक। जी, अरे अब आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप क्योंकि आप असलियत जानते हैं पाल साहब। अपनी बात पाल साहब, आप असलियत जानते हैं। नहीं इसलिए नहीं पाल साहब, मेरी जितनी उम्र होगी उतना आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी का धन्यवाद। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है कि कोई एक फोरम हो। आखिर जब वो फोरम नहीं मिलेगा तभी तो लोग बाहर जाके बोल रहे हैं, तभी तो फ्रस्ट्रेशन है, तभी तो लोग अलग हो रहे हैं। और अगर कम्युनिकेशन रहेगा, पार्टी में एक साथ बैठ करके पार्टी में संवाद रहेगा, पार्टी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपने विचार रख सकते हैं। आज इस लॉकडाउन में भी जेपी नड्डा साहब एमपीज के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनरल सेक्रेटरीज करेंगे,
प्रदेश अध्यक्ष करेंगे रेगुलर। कल फिर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। आप यकीन कर लीजिए कि हर वीक में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी कि हम लॉकडाउन है तो हमें क्या करना चाहिए, सेवा संगठन है, हमें 2 बूथ पे जा कर के सैनिटाइजर बांटना चाहिए, मास्क बांटना चाहिए। एक देखिए, काम करने के बाद जो जतिन ने कहा कि हमें लग ही नहीं रहा कि हम जनता की सेवा कैसे करें, तो जब कोई पार्टी इनको काम नहीं दे रही है, जब पार्टी, साफ बात में कोई बेइज्जती और इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सार्वजनिक जीवन में आता है तो वो अपने को इंगेज रखना चाहता है, वो चाहता है उसे कुछ काम मिले, जनता के बीच में वो जाके काम करे, तो जनता चुनाव जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, हारने के बाद भी नेता रहता आदमी जिले में, अगर वो जनता के बीच में बना हुआ है, तो जनता के बीच में बने रहने का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन अपने सांसदों को देती है, अपने विधायकों को देती है कि लगातार आप किस तरीके से काम करें। तो अब स्वाभाविक है, बूथ का गठन, सेक्टर का गठन, मंडल का गठन, अब ये सब मैं क्या बेसिकली आप कह रहे हैं कि काम एक तरफ काम होता है, दूसरी तरफ काम नहीं होता है। एक तरफ जनता के बारे में सोचा जाता है, दूसरी तरफ जनता के बारे में नहीं सोचा जाता। यही मैं अगर मैं एक ब्रॉडली इसको अगर डिवाइड करूं पाल साहब, तो यही रहा होता तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, परिणाम तो जनता ही देती है ना। बिल्कुल, तो परिणाम मूल्यांकन करके देती है जनता, ये तो मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बिका पाल जी। 2 बार के बीजेपी के सांसद हैं आप और पूर्व कांग्रेस नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं अपने पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा, नुपुर शर्मा है मेरे साथ, पूरा पैनल है आज डिबेट में। नुपुर शर्मा, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि बीजेपी के नेता बोल रहे थे मैं आपके पास सेकंड आ रहा हूं। मैं पहले जा रहा हूं उत्तराखंड की जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैम मैं आपके पास आ रहा हूं। जरा बताइए मेरे को, क्या हो क्या रहा है कांग्रेस में? वहां पे हरीश रावत परेशान है, वहां पे सचिन पायलट परेशान है, सब तो कूद के आने के लिए तैयार हैं दूसरी ओर। देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हरीश रावत जी बिल्कुल परेशान नहीं है। और क्या बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी में जा रहे थे, वो आपको पता नहीं है शायद। आम आदमी पार्टी में जाने के लिए तैयार थे वो। ये खबरें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एंकर वैंकर अभी कर लेते हैं हम लोग, देसी रिपोर्टर है मैम। मैं आपको बता रहा हूँ, हरीश रावत आम आदमी पार्टी, वहां पे कर्नल चले गए हैं एक, और वो बीजेपी के नेता चले गए। मैं बता रहा हूँ, ये भी बीजेपी के एक नेता चले गए वहां। हरीश रावत आम आदमी पार्टी में जाने को उतावले थे। आपको बेहतर जवाब मिल जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। आपको बताती हूँ, आप मुझे सुन लीजिए, बस 30 सेकंड प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए, ना हरीश रावत प्रतिमा सिंह वर्सेस नुपुर शर्मा जी, ना ही सचिन पायलट परेशान है। दिक्कत यहाँ पे इतनी है, अभी मैंने जगदम्बिका पाल जी को छोड़ा और वहाँ पर जाना क्यों? पाल जी को भी सुना, और जगदम्बिका पाल जी को जितना आप नहीं जानते हैं उतना मैं जानती हूँ, और बचपन से मैं उनको जानते हैं उतना मैं जानती हूँ, और बचपन से मैं उनको जानती हूँ। अच्छा, आप समझिए, उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और टिकट उनको नहीं दिया गया। और दूसरी बात आप बता समझती हूँ, प्रसाद की बात जहाँ आपने कही, ये अति महत्वाकांक्षा जो होती है, ये व्यक्ति के लिए बड़ी खराब होती है। कहते हैं लालच बुरी बला है। आज आप कह रहे हैं कि जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्या जनता की सेवा करने के लिए आपको सत्ता में रहना जरूरी है? बिना विपक्ष में रह के कर सकते हैं। नुपुर आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? नुपुर, आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, वहां पे एक बैठक चल रही है, लेकिन नुपुर मैं ये समझना चाहता हूं, नुपुर कांग्रेस जी खत्म हो गई है, ये कांग्रेस के खुद के अपने नेता बोल रहे हैं। नुपुर, ऐश्वर्या जी आपको, और ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं नुपुर, मैं जा रहा हूं इसके पास। और नुपुर, ये लाइव विजुअल्स है जितिन प्रसाद के अंदर जाते हुए, वहां पे हमारे रिपोर्टर दिखा रहे थे। नुपुर, सवाल मेरा सेम है नुपुर, सीधा आपके पास आ रहा हूं, बताइए नुपुर। मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी जी। मैं 3 चीज कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है ऐश्वर्या, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सिवाय गांधी, नेहरू गांधी परिवार के सर्वाइवल किसी और का बहुत ही मुश्किल है। भूलिएगा नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के मॉर्टल रिमेन्स जब उनकी डेथ हो गई तो उसका क्या हर्षे किया था, आपको याद होगा कि पार्टी हेडक्वार्टर में उनकी डेड बॉडी को अलाउ तक नहीं किया था गांधी परिवार ने, कि इस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी लास्ट रिस्पेक्ट पे तक कर दें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को।
इस बेरहमी से जो ट्रीटमेंट, चाहे वो नरसिम्हा राव जी का हो, चाहे वो सीताराम केसरी जी का हो, और चलिए जितिन प्रसाद जी को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, इनके पिताजी का ही क्यों ना हो, हमने बिना इस तरीके से मैं नहीं बोल। प्रतिमा जी रिलैक्स, एक के ऊपर एक नहीं, एक करके प्रतिमा जी, प्रतिमा जी एक करके, प्रतिमा जी देखिए एक के ऊपर एक मत बोले, एक करके। ये बौखलाहटपन से मैं डिबेट नहीं करना चाह रही। प्रतिमा जी एक करके, नहीं बोली मैडम, एक अपने समय पे बोलिएगा, अपने समय पे बोलिएगा। थोड़ी सी पेशेंस, पॉलिटिक्स में पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है मैडम। 15 साल मुझे भी हो गए पॉलिटिक्स में, राजनीति में पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं है आप में, नहीं है आप में। ऐश्वर्या जी आप चुप करा दीजिए। मैं करा रहा हूं, एक मिनट। प्रतिमा जी, तू तड़ाक वाली डिबेट। प्रतिमा जी आपने बोला तब नुपुर शांत थी, बाकी लोग बोले नहीं है, इसीलिए जब वो बोल रही हैं तो आप सुन लीजिए प्लीज, दर्शकों को समझ आए। बोलिए, डिबेट नहीं है, बोलिए बोलिए। कोई चुनाव जीता नहीं। दूसरा मैं आपको जरूर बता दूं, इन्होंने कहा लालची लोग। अब मैं लिस्ट अगर मैं जारी कर दूं तो जगदम्बिका पाल जी यहाँ थे, रीटा बहुगुणा जोशी जी, उनके अपने भाई विजय बहुगुणा जी, सतपाल महाराज जी, यशपाल आर्या जी, नारायण राणे जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, राव बीरेंद्र सिंह जी, आप लिस्ट इज एंडलेस, ज्योतिरादित्य जी। अरे सब छोड़िए, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो एक इनकी महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ बदतमीजी करके उनको पार्टी से बाहर कर दिया। इनके पुरुष प्रवक्ता ने एक आर्टिकल क्या लिख दिया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ऊपर, उनको बाहर निकाल दिया संजय झा जी को। लिस्ट इज एंडलेस। तो आप या ये मान रही हैं या टेलीविजन चैनल पे कि कांग्रेस वाज अ पार्टी ऑफ सेल्फिश लालची पीपल? आप ये कहना चाह रही हैं? आपके इतने तमाम नेता, और हिमंता बिस्वा शर्मा जी तो खुद मंत्री थे। मैं बोल सकती हूँ ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, मैं प्लीज इनके ऊपर नहीं चिल्लाई। आप बोलिए अपनी बात पूरी। ये किट्टी पार्टी डिबेट नहीं है मैडम, ये किट्टी पार्टी पे तू मैं डिबेट नहीं है। आप मैडम बहुत अच्छा बोलेंगी, आपको जरूर टिकट मिलेगा उत्तराखंड से। ये किट्टी पार्टी डिबेट नहीं है, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे, आपको जरूर पिट्टी का बिस्किट भी मिलेगा। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जरूर पिट्टी का बिस्किट मिलेगा। लेकिन अगर एक स्थायी मंत्री, एक मंत्री पद पे बैठे हुए इंसान की अगर आप बेइज्जती कर सकते हैं, और ऐश्वर्या मैं बोलना नहीं चाह रही, ऐसे तो पत्रकार भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है जो आपके चैनल पे भी है, जिनके साथ बात करने की बजाय कुत्तों के साथ, पिट्टी के साथ खेलना राहुल गांधी को ज्यादा पसंद था। और ये तब है जब आपकी सरकार थी पावर में। तो अगर आप एक अन्य इंसान की बेइज्जती करना ज्यादा सही समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि किसी और इंसान की इज्जत नहीं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की है, तो आपको ये ऐश्वर्या आपको रोकना पड़ेगा। नहीं, मैं रोक रहा हूं। ये नौसखियों के साथ डिबेट नहीं करने आई, मैं नौसखियों के साथ डिबेट करने नहीं आई। नुपुर आपने अपनी बात रखी, नुपुर आपने अपनी बात कही, उन्होंने वहां कही। विनय सिंह और रत्नाकर त्रिपाठी, विनय सिंह रत्नाकर त्रिपाठी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, एक मिनट। विनय सिंह और रत्नाकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी आपने सवाल पूछा जगदम्बिका पाल जी से भी, है ना? त्रिपाठी जी चाय वाय आपकी हो गई है बिल्कुल मस्त, अभी है ना? ये मेरे को बताइए कांग्रेस में हो क्या रहा है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जो पूर्व कांग्रेस नेताओं ने बोला वो छोड़िए आप। त्रिपाठी जी आप बताइए, क्या जो हो रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए कांग्रेस नेता के तौर पे, भूतपूर्व कांग्रेस नेता की तरह नहीं, कांग्रेस नेता की तरह बताइए, क्या रोकना नहीं चाहिए? क्या सबको नहीं पता कि राहुल के 3 दोस्त जितिन, तो मैं एक बात सचिन और ज्योति, किसको नहीं पता? या आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता? 3 में से 2 चले गए, तीसरा कगार पे है, हो क्या रहा है? आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए त्रिपाठी जी। 6:34 पे आपका बुलावा आया मेरे पास। हाँ। और मैं जिसको भिड़ते भिड़ाते बोला हूँ, अपनी जगह पे आया हूँ। तो चाय तो पीना बनता है, मैं आपको चाय पिला सकता नहीं, वर्चुअल चाय जाती नहीं है, कोई नहीं, वो खाली प्रधानमंत्री की वर्चुअल बात जाती है। रही बात, मैं बहुत सुन रहा था, मैंने पाल साहब को भी सुना, सीनियर आदमी है जो आप कह रहे हैं। देखिए, जो गया उसका जाने का बहुत स्वागत है। ये वो दीमक थे जो लंबे समय से चाट रहे थे। इतिहास के अंदर, भारत के ज्ञात इतिहास में मात्र 2 लोग ऐसे हुए हैं जो एक दिन के राजा हुए हैं। एक वो भिष्टी जिसने हुमायूं की जान बचाई, उसने एक दिन का राजा बनाया और उसने चमड़े का सिक्का चलाया। और दूसरे जगदम्बिका पाल जी, मुलायम सिंह जी के समर्थन थे, रोमेश भंडारी के जरिए। रीता बहुगुणा जोशी सपा से मेयर थी, उसके बाद कांग्रेस में आई, फिर भाजपा में गई, नारायण राणे, बाल ठाकरे के साथ से लिस्ट लंबी है, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बहुत खुश हूं कि ये लौट गया,
ऐसे लौट जाना चाहिए और इनको बीजेपी में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह जाते हैं वो नाव डूबने लगती है। रही बात जो आप बोल रहे हैं, मैंने कल भी बोला था, आपके शो में नहीं बोला था, आज ही बता रहा हूँ। भाजपा को पूरी चिंता इसलिए है कांग्रेस की कि वो चाहते हैं, वो जो बार बार करते हैं गांधी परिवार, वो हट जाए और G23 में मैं क्लेम कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, या इनके जो समर्थक है कोई अध्यक्ष बन जाए, ताकि 2 महीने में बताए कि भाई हम भाजपा में मर्ज कर रहे हैं, हम अपना विलय कर रहे हैं कांग्रेस का, और इनकी जो चुनाव कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी है उसको क्लियर हो जाए कि नहीं। महोदय, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं त्रिपाठी जी, क्योंकि फैक्चुअली रॉन्ग है। आपको पता है आधे दर्जन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कैबिनेट मंत्री रहे, जितिन तो चलो मतलब एमओएस लेवल के थे, कैबिनेट मंत्री, गुलाम नबी आजाद के स्तर वाले मंत्री, ऐसे मंत्री हैं जो अब पॉलिटिकल, जो अब मैं आपको बता रहा हूं और ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए, त्रिपाठी जी बोलने दीजिए मुझे, ऐसे आधे दर्जन नेता हैं जो पॉलिटिकल संन्यास लेने का सोच रहे हैं, नहीं तो वो भी ज्वाइन कर लिए होते बीजेपी। विनय सिंह उंगलियों पे गिन सकते हैं 6 से ज्यादा नेता, कैबिनेट मंत्री, पहली लाइन में बैठने वाले नेता कांग्रेस पार्टी के, वो पॉलिटिकल संन्यास लेने के मूड में आ गए हैं, नहीं तो उन्होंने भी ज्वाइन कर ली होती बीजेपी। ये हालत कर दी है कांग्रेस में उनकी, काम नहीं कर रहे हैं, ये हालत कर दी है कांग्रेस में उनकी। विनय सिंह, सरकार क्यों विनय सिंह, विनय सिंह, आज आपने देखिए नूपुर आ रहा हूं, विनय सिंह और साकला साहब, ऐश्वर्य भाई, साकला साहब और विनय सिंह, रत्नाकर भाई, हाँ जी बताइए, बोलिए। ऐश्वर्य भाई, कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसका गांधी परिवार ने, जो तथाकथित गांधी परिवार है, उसने कांग्रेस पार्टी का एनक्रोचमेंट कर लिया है। एनक्रोचमेंट को अब ऐसे समझिए, सोनिया गांधी मालकिन है, राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, जो बचा खुचा स्पेस है प्रियंका गांधी, उसके बाद भी जो गुंजाइश बचती है तो प्रियंका गांधी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो गद्दी संभालेंगे, तो स्पेस ही नहीं है साहब। और जगदम्बिका पाल जी ने सही बात कही कि न समय है न सम्मान है, तो समय जब नहीं हो आप जैसे लोगों के लिए, मान लीजिए कि भाई रत्नाकर जी भी काफी विद्वान आदमी हैं, ऐसे लोगों के लिए भी समय नहीं होगा राहुल गांधी के पास, भले ही आकर डिफेंड कर रहे हो। और दूसरा, सम्मान भी नहीं है। सम्मान ये कि आपकी हैसियत जो है उनके घर के एक पेट से भी गई गुजरी है। पेट के लिए समय है खेलने के लिए, लेकिन देश चलाने के लिए जो आपके नेता हैं, जिनको आप नेता कहते हैं, पार्टी के बड़े नेता, उनके लिए समय नहीं है, उनके लिए समय नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब तो जो बाकी स्पेस बचा है ना, प्रियंका गांधी के बच्चे भी बड़े हो गए, नुपुर शर्मा, गजेंद्र सांकला और प्रीतपाल पालीवाल, खुरचन बचा भी हुआ है। विनय सिंह सुना मैंने, विनय सिंह सुना मैंने, खत्म है। नुपुर शर्मा, पीढ़ी दर पीढ़ी, सांकला साहब और पालीवाल साहब, प्रीतपाल जी, मेरे को, मैं पहले इन दोनों कांग्रेस नेताओं से पूछ रहा हूं, एक स्टेट सेक्रेटरी है राजस्थान कांग्रेस के, दूसरे प्रवक्ता है पंजाब कांग्रेस के। सांकला साहब पहले ये बताइए, सचिन पायलट दहलीज पे खड़े हैं, दहलीज पे, पालीवाल साहब आ रहा हूं आपके पास। सांकला साहब पहले आप बताइए, दहलीज पे खड़े हैं, नुपुर शर्मा जवाब देंगे आपको, दहलीज पे खड़े हैं सचिन पायलट, कैसे रोकेंगे उन्हें? ऐश्वर्या जी, दहलीज पर खड़ा होना कोई मना थोड़ी है, घर की दहलीज पर हर आदमी खड़ा होता है, उसको आप किस रूप में पेश कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये जैसे डिबेट शुरू की, स्टार्ट में ये कहा कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया, उससे पहले आपने ये क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी का आंदोलन भी लड़ा और इस देश को आजाद, वो कांग्रेस पार्टी दूसरी थी, कांग्रेस वही है आपके हिसाब से ना, वो गलत है। आपने मिसलीड मत कीजिए, एओ से बात शुरू की, कांग्रेस पार्टी वही है। अच्छा, अब आज की बात कीजिए, आज की बात करते हैं। हर बात के 2 शब्द होते हैं। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट कांग्रेस के जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार नेता कब तक जिम्मेदार नेता रहेंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और राजस्थान पालीवाल साहब, नुपुर, पहले मैं चाहता हूं दोनों कांग्रेस के बोलने, फिर आप एक साथ जवाब दीजिए। सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रीतपाल पालीवाल, देखिए आप मानेंगे नहीं, सांकला साहब, चुनाव के अंदर, सांकला साहब, आप मान नहीं रहे हैं कि सचिन सीएम बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत छोड़ नहीं रहे हैं। पालीवाल साहब, प्रीतपाल जी, नहीं, प्रीतपाल जी, सिद्धू आटे खड़ा, प्रीतपाल जी, बाजवा साहब आटे खड़े, सिद्धू साहब आटे खड़े, है ना, बिट्टू अलग खड़ा, तो पंजाब जो होना की है, होगा क्या पंजाब में पालीवाल साहब? पंजाब, चलो पंजाबी जी दसदा, पंजाब कांग्रेस दे हत्थ दे थल्ले इकट्ठी खड़ी है ते लड़ूगी इत्थे। हाँ, अब हिंदी आ जाते हैं। आने वाली इलेक्शन भी 2022 दी असीं जितांगे
अब हिंदी में आते हैं। आपने मुझे 2-3 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा ऐश्वर्या जी, क्योंकि मैं बहुत लंबी चौड़ी जवाब सुनिए, बहुत सीनियर लोग बोले हैं। नूपुर जी ने हमारे काफी नेता गिना दिए। नूपुर जी अपनी पार्टी में तो देख लीजिए अडवाणी जी का क्या हाल है, बेचारे रोते रहते हैं, उनको भी पूछ लीजिए, मोदी जी को बोलिए। मुरली जी कहाँ है, उमा जी कहाँ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है पार्टी को बनाने के लिए, पर डबल इंजन की सरकार पूछती नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान में आजादी है, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, गए हैं, स्वागत योग है, बट बना क्या उनका? जगदम्बिका पाल जी आपके सामने थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बट अब 2 बार के एमपी रह गए हैं, मजबूरी है भैया। सिंधिया जी गए हैं, यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, वहां पे अब राज्यसभा के मेंबर हैं, क्या बात है। जतिन जी गए हैं, चले गए, कोई ना, क्या दिक्कत है, भी लोग चले जाते हैं। पर इसी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने श्रीनिवास भी दिया है, जिसे पूरी दिल्ली के लोग ना टैग करते थे ऑक्सीजन के लिए, काला बाजारी होती थी, मोदी जी से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती थी, रेमडेसिविर प्रोवाइड नहीं होता था, पर वो जाकर देता था। यही हाल है, यही कांग्रेस पार्टी है जो जमीन से जुड़े नेता है ना, वो आज भी कांग्रेस में है। बड़े घरानों के लड़के ने चले गए तो प्रताप सिंह बाजवा ने नहीं बोला, पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए नहीं बोला, बिट्टू के लिए नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ना। 6 आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब में। नूपुर जवाब दीजिए। नूपुर देखिए फर्क यही है, साहब सुन लो, फर्क यही है, देखिए फर्क यही है ऐश्वर्या जी, फर्क है सम्मान का, जो विनय जी ने कहा। हमारे वरिष्ठ नेता आज भी पार्टी में है, हमारी पार्टी में एक पॉलिसी निकली है कि 75 साल से ऊपर की उम्र के आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, लेकिन वहीं आपके वरिष्ठ नेताओं की आपने ऐसा धुतकारा बेइज्जती करी कि किस उम्र पे एसएम कृष्णा जी को, एनडी तिवारी जी को छोड़ के जाना पड़ गया। आप अपने नेताओं की ऐसी बेइज्जती करते कि सचिन पायलट जी जो अध्यक्ष थे राजस्थान के, उनके होने के बावजूद आपके मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर देशद्रोह, सेडिशन का केस लगा दिया। निकम्मा, नकारा, गोरा, अंग्रेजी बोलने वाला, न जाने क्या क्या कहा। आपके लिए जितिन प्रसाद जी बहुत अच्छे थे, क्योंकि जमीन के अंदर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। जैसे ही पार्टी छोड़े 3 चुनाव लड़े, जबकि उनको पता था पार्टी नहीं जीतने वाली थी। खैर हारे तो राहुल गांधी भी थे अमेठी से, मेरे हिसाब से तो उनका वजूद तो और भी शून्य है, गड्ढे में है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़ के गए तो आपके ऑफिशियल हैंडल ने उनको कूड़ा बता दिया। यही फर्क है कि सम्मान नहीं और इज्जत नहीं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी में निकाल दी। और कौन था यहाँ पे कहने वाला, अरे हमारे को फ्रीडम दिलाई है, अरे देश का बंटवारा भी कराया है, और कल की कांग्रेस आज की पाकिस्तान और चाइना परस्त हो जाएगी, किसको पता था? ये 3 पीढ़ियों से काम करने वाले कांग्रेस वाले किसको पता था कि मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बोलेंगे भैया मोदी हटाओ कांग्रेस को। प्रिंसिपल जी बोलना पड़ा, हुण नहीं चुप रहना, खुशी उनसे बोलना पड़ा बाबू। सम्मान खुशी तो बेजिंग और शांघाई में रहना चाह रहे हैं, उनको भारत पसंद नहीं आ रहा। ये तो आपकी नीति है। 1 करोड़ रुपए खा गए चाइना से कांग्रेस पार्टी और चाइना से 1 करोड़ रुपए खा गई, डकारी भी नहीं, और आज चाइना के लिए बोलबाला करती है। अरे आपके चाउमीन खाए होते हैं जब 2 लाख चल रहा है, ये तो आपकी नीतियाँ है। मुझे बताइए रहेगा कौन? और मैं दोबारा बताऊंगी सदस्य की इज्जत नहीं हो सकती। बोलिए मैडम, बोलिए मिस सिंह, बोलिए। गांधी और नेहरू परिवार, गांधी और नेहरू परिवार का नाम लेने की आपकी हैसियत भी नहीं है नुपुर शर्मा, आपकी हैसियत नहीं है। आवाज आराम से बोलिए मैडम, सब आराम से बोल रहे सिवाय आपके। आपको मिट्टी का बिस्किट जरूर मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी सबसे बड़ा उदाहरण है। एक मंत्री, एक पदाधिकारी, एक मंत्रीगण जाके मिलना चाह रहे हैं, जनता की आवाज लेके, शिकायत लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी कुत्ते से खेल रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार बात करने जा रहे हैं, राहुल गांधी कुत्ते से खेल रहे हैं। कुत्ते से खेलिए या फिर कुत्ते के बिस्किट खाइए, हमें क्या? आप राहुल गांधी को राजा बनाइए, आप राहुल गांधी को शहजादा बनाइए। हम जनता की सेवा कर सकते हैं ना, आप बुजुर्गों की इज्जत कर सकते हैं ना, आप बुजुर्गों की इज्जत कर सकते हैं ना, आप समाज में इज्जत कर सकते हैं, सिर्फ इटली का गुणगान गा सकते हैं। विनय सिंह साकला साहब और फिर रत्नाकर त्रिपाठी। विनय सिंह, रंजीता जी आया नहीं हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विनय सिंह
विनय सिंह, एक मिनट, शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। विनय सिंह जो कांग्रेस में हो रहा है, साकला साहब सुन लो, राजस्थान में आपको पता है ना, कोविड के पहले जो दूसरी लहर से पहले सरकार टूट गई थी, सचिन पायलट हरियाणा आ गए थे, कोई टूटी नहीं सरकार। प्रीतपाल जी को पता है बाजवा पंजाब में आपके पूर्व अध्यक्ष कैप्टन साहब के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, सिद्धू ने क्या बोला है, प्रीतपाल साहब आपको पता है, प्रीतपाल साहब बोल ही रहे हो, मैं बोल सकता हूँ चुनी हुई सरकार को एक सर बताओ ना, बहुत बीच में डिस्टर्बेंस होती है, मेरी आदत नहीं है कि एक एक करके बोला जाए। मैं आपकी बात समझता हूँ, प्रीतपाल जी और विनय सिंह, बना हुआ प्रीतपाल जी विनय सिंह, हाँ बोलिए, प्रीतपाल जी पूरी कीजिए, फिर विनय सिंह, हाँ बोलिए, एक मिनट है आप दोनों के पास। नूपुर जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि नवाज शरीफ की बिरयानी खिलाने तो मोदी जी गए थे, नमक तो आपने खाया हुआ है पाकिस्तान का, तो चुका भी रहे हो, इसीलिए तो वैक्सीनेशन पाकिस्तान भी पहुंच गई। हिंदुस्तान अब हर परिवार में होते हैं, कोई आता है कोई जाता है, आप भी किसी चैनल में जा सकते हैं, उसको क्या पता नूपुर जी कांग्रेस पार्टी में आ जाए, तो ये बात नहीं है। नूपुर कांग्रेस में आ जाए, हमारी बात नूपुर कांग्रेस, क्या पता, नूपुर कांग्रेस बिल्कुल आ सकती है, क्या पता, नूपुर कांग्रेस, लोग आ सकते हैं, नूपुर कांग्रेस, ये क्या है, बिल्कुल आ सकती है, नूपुर कांग्रेस, क्या पता केजरीवाल के साथ लड़ जाए, नूपुर कांग्रेस, कांग्रेस की ऐश्वर्या, आज कांग्रेस की ये हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सवाल मुझसे, मुझे बोलने दीजिए, कोई नहीं पसंद कोई आपके ऊपर बोले, मुझे बोलने दीजिए, नूपुर समय कम मुझे बोलने दीजिए। ऐश्वर्या मैं बोल सकती हूँ, नहीं आप बोलिए, विनय सिंह भी चुप है, मेरे को विनय सिंह बोल रहे हैं, आप मेरे समय पे बोल रहे हैं भाई, बोलिए प्रीतपाल जी, आपने बोल दिया प्रीतपाल जी, आज ये हाल है ऐश्वर्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको कभी समझ नहीं आएगा जो बचपन से संगठन में, और विनय जी साथ में बैठे मेरे साथ कॉलेज में होते थे, जो बचपन से संगठन में बड़े हो गए, जिनको आज भी बड़े से बड़ा आदमी जी और आप करके पुकारता है, अपनी बेटी समझ के मानता है, उम्र तो मेरी 30 भी नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री के सामने लड़वा दिया, जो आज भी इतना सोचता है और सोचता है हमारे बारे में, हमें विद्धि एक विनय सिंह समय कम है, हमारे से ज्यादा नहीं है, तो विनय सिंह ना छोड़ सके, बाल साहब खड़ जाओ यार, विनय सिंह, नूपुर समय कम है, विनय सिंह बोलिए। ऐश्वर्या भाई, यहाँ पे वो जीप सिद्धू आता है और वो प्रतिमा सिंह, विनय सिंह, देखो सरदार जी ने नूपुर के बारे में कुछ सवाल पूछे, मैं कह रहा हूं सरदार जी ने नूपुर जी के बारे में एक सवाल खड़ा किया, मैं एक बात लिख के देता हूं क्योंकि मैं नूपुर को जानता हूं कॉलेज के टाइम से, नूपुर जी मर जाएंगी, प्राण त्याग देंगी, लेकिन कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे साहब। जो दुनिया का जो सबसे जो मतलब कि वो प्राण भले ही त्याग दे, लेकिन कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं है। आपका फ्रस्ट्रेशन है साहब, आप कह सकते हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो बार बार नूपुर जी को कह रही है कि भाई आपकी औकात नहीं है कांग्रेस के नेताओं का नाम लेने का। अच्छा मैं पूछता हूं क्यों औकात नहीं है? ऐश्वर्या पूछिए ना क्यों औकात नहीं है? क्यों? क्योंकि हम लोग एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, क्योंकि हम लोग सोना का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। क्यों औकात नहीं है? क्यों औकात नहीं है कि हम कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठा सकते हैं, वो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर? क्यों सवाल नहीं उठा सकते? क्यों सवाल नहीं उठा सकते भाई? ये कौन सा है? क्यों नहीं सवाल उठा सकते? क्योंकि मैं आप सबसे कह रहा हूं, विनय सिंह, जो आपने आखिरी के 30 सेकंड में कहा, नूपुर समय कम है, माफी चाहता हूं, लेकिन जो विनय सिंह ने आखिरी के 30 सेकंड में कहा ना कि क्यों औकात नहीं है, ये शब्द गलत है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये दिक्कत है कांग्रेस की। नूपुर आप कुछ कह रही हैं, समय कम है मेरे पास, माफी चाहता हूं, बोलिए। तो इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राव साहब की भी नहीं समझी थी, ये कांग्रेस की दिक्कत बिल्कुल कि गैर गांधी नेहरू परिवार, बिल्कुल, और ये सबको मालूम है, पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नूपुर, विनय सिंह, रत्नाकर जी।